महात्मा ज्योतिबा फूले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं या फिर आपके मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में कम आए हैं तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए 2 मिनट तक एंड तक कंप्लीट देख लीजिए ताकि आपके मन में जितनी भी कन्फ्यूज़न है वो दूर हो सके। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने इधर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि ये जो जानकारी है ये सभी भाई बहनों तक पहुँच सके। और इस चैनल को बिल्कुल अभी की अभी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसे भाई बहनों के बारे में जो बीए, बीएससी या बीकॉम के एक सब्जेक्ट में फेल हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे छात्र ध्यान दें जो एक सब्जेक्ट में फेल हैं या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम के एक पेपर में फेल हैं। ठीक है, तो जो छात्र छात्रा एक सब्जेक्ट या एक पेपर में फेल हैं वो सभी भाई बहन इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। एक सब्जेक्ट या एक पेपर के लिए इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं होती हैं। ठीक है, और उसमें अगर आप पास हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका 1 साल है जो बर्बाद होने से बच जाएगा। ठीक, अब ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके मन में ये कन्फ्यूज़न रहती है कि जब हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं तब यहाँ पर आपके जो मार्क्स हैं, जिसके अभी आपके मार्क्स हैं 40, ठीक है, मान लीजिए आपके मार्क्स 40 हैं। इसके साथ ही आप ये भी समझ लीजिए कि जो स्टूडेंट्स बिल्कुल पास हैं, ठीक है, किसी भी तरह का कोई ग्रेस नहीं है या फिर फेल नहीं है, बिल्कुल पास हैं सभी सब्जेक्ट में, तो वो स्टूडेंट्स भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। केवल एक ही सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने के लिए मिलता है अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करने के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो पास हैं और वो फिर भी इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देकर अपने मार्क्स को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट्स के मन में एक कन्फ्यूज़न रहती है कि जब हम इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देते हैं तो पहले मान लीजिए हमारे अंक 40 थे, अब अगर कम होकर 38 रह गए तब हमें कौन सी मार्कशीट मिलेगी, यानी कि जो मार्क्स कम है क्या कम वाली मार्कशीट मिलेगी। तो दोस्तों, अगर आपके मार्क्स कम हो जाते हैं तो कम वाले से आपको कोई लेना देना नहीं होता है, आपके पास पहले से जो मार्कशीट उपलब्ध है वही आपको मिलेगी। ठीक है, आपके मार्क्स अभी जितने हैं वही मार्कशीट आपको मिलेगी अगर इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं में आपके अंक कम हो जाते हैं तब। लेकिन अगर आपके अंक इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं में बढ़ जाते हैं तो निश्चित रूप से जो मार्क्स बढ़ चुके हैं उसके लिए आपको दूसरी मार्कशीट मिलेगी और जो पुरानी मार्कशीट है वो आपको कॉलेज में जाकर सबमिट करना होगी, तभी आपको न्यू मार्कशीट मिल पाएगी। ये क्वेश्चन हज़ारों स्टूडेंट्स लगातार पूछते रहते हैं, तो ये चीज़ आप अपने मन से निकाल दीजिए। अब बात करते हैं ऐसे भाई बहनों के बारे में जो भाई बहन यहाँ पर 2 सब्जेक्ट यानी कि बीए, बीएससी, बीकॉम में 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट, 2, 3, 4, ठीक है, जो भी आपके होते हैं सब्जेक्ट, या फिर एमए, एमएससी, एमकॉम में 2 पेपर, 3 पेपर या 4 पेपर, ठीक है, यानी कि एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या एक से ज़्यादा पेपर्स में आप फेल हो चुके हैं या फिर आपके मार्क्स कम आए तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म होता है वो केवल और केवल आप एक सब्जेक्ट या एक पेपर में ही फिल कर सकते। इसके साथ ही हज़ारों स्टूडेंट्स लगातार इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म का भी सब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अभी आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से बीए, बीएससी, बीकॉम और एमए, एमएससी, एमकॉम के सभी छात्रों के जो रिजल्ट हैं वो जारी किए जा चुके हैं। अब यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी आपकी जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म है वो रिलीज़ करने जा रही है। जैसे ही आपके इम्प्रूवमेंट परीक्षाओं के फॉर्म आएंगे हम तुरंत वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी आधिकारिक सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है कि आपके इम्प्रूवमेंट फॉर्म कब आएंगे। फिलहाल हमें पूरी उम्मीद है कि अक्टूबर में, यानी कि जो मंथ अभी चल रहा है इसी अक्टूबर के मंथ में आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं देने से मार्क्स कम हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे 99% उम्मीद है और यहाँ पर 99% छात्रों के जो मार्क्स हैं वो इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो कॉपियाँ हैं वो उस टाइप से चेक नहीं होती हैं जैसे कि मेन एग्ज़ाम में आपकी की जाती है। इम्प्रूवमेंट परीक्षाएं इसीलिए कराई जाती हैं ताकि जो स्टूडेंट्स किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, ठीक है, या किसी छात्र के अंक कम आए हैं तो वो अपने अंक को बढ़ा सकें, और जो स्टूडेंट्स फेल हो गए वो 1 साल उनकी बर्बाद होने से बच सके। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट या फिर एक पेपर में फेल आए तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिल करें ताकि आपका 1 साल बर्बाद होने से बच सके। इसके अलावा अभी चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म भी आएंगे। ठीक है, उम्मीद है कि चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म पहले आ जाएंगे। अगर आपके लिए चैलेंज इवैल्यूएशन फॉर्म आते हैं तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 सब्जेक्ट या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं वो स्टूडेंट्स चैलेंज इवैल्यूएशन के माध्यम से अपनी कॉपी को रीचेक करा सकते हैं। फर्स्ट स्टेज में उन्हें उनकी एग्ज़ाम कॉपी को दिखाया जाएगा कि आप अपनी एग्ज़ाम कॉपी देख लीजिए। यदि आपको कॉपी में कुछ भी गड़बड़ लगता है, ठीक है, कॉपी ठीक से चेक नहीं की गई है, तो सेकेंड स्टेज में आप अपनी कॉपी को दोबारा से चेक करा सकते हैं।
हैं, यदि आपके मार्क्स वहाँ पर बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से आपसे पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हैं और आप चैलेंज एवोल्यूशन के थ्रू भी पास नहीं हो पाते हैं तो फिर आपके पास एक ही उपाय है कि आपको नेक्स्ट ईयर दोबारा से सभी एग्ज़ाम देने होंगे। फिलहाल आप चैलेंज एवोल्यूशन के लिए ज़रूर आवेदन करें। जब भी फॉर्म आएंगे फिलहाल हम जानकारी आपको उपलब्ध करा देंगे। बस आप हमारे साथ इस तरह से बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी भाई बहनों तक ये जो जानकारी है वो पहुँच सके। यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। हम मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।